जी। देखो आप आर्किटेक्ट हो, ठीक है, हाँ और जी। 28 के हो, साथ में आपको अनुभव भी है, अलग अलग सिटीज में आपने काम किया है। तो जी सर। आपका मास्टर प्लान प्रोग्राम लेके आपको ऑलमोस्ट 8 महीने हो चुके हैं, ठीक है। हाँ जी। तो आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस क्या है मास्टर प्लान प्रोग्राम को लेके, मैं जानना चाहता हूँ, बताइएगा प्लीज। सर रिगार्डिंग द मास्टर प्लान प्रोग्राम, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा है कि आपके जिस तरीके से प्लान समझाने का जो जो भी तरीका है, ठीक है? वो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि मैं सिर्फ़ नॉर्थ फेसिंग प्लॉट ही समझाता हूँ या फिर सिर्फ़ मैं रेज़िडेंशियल ही समझाता हूँ, सिर्फ़ मैं कमर्शियल ही समझाता हूँ। आपके उसमें मल्टीडिसिप्लिनरी वाला है। जैसे कि आप कमर्शियल्स भी कराते हैं, आप रेज़िडेंशियल्स भी कराते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स भी आप कराते हैं, आप कुछ रिज़ॉर्ट टाइप्स भी आप कराते हैं, एलिवेशंस में भी आप बताते हैं चीज़ों को। तो वर्किंग ड्राइंग्स का भी चीज़ें रहती हैं। तो अब उन सब चीज़ों को लेके ही वो मास्टर प्लान प्रोग्राम जो है वो काफ़ी हेल्पफुल सा लगता है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर उसमें पैकेज मतलब पूरा अगर वो पैकेज टाइप का अगर नहीं रहता, सिर्फ़ अगर रेज़िडेंशियल रहता ना, तो फिर वो ऐसा लगता कि नहीं यार सिर्फ़ रेज़िडेंशियल ही तो है, उसमें करते-करते एक बार को बोर हो ही जाता है, कोई भी अगर रहे तो। पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो वो थोड़ा अच्छा है वो चीज़, काफ़ी अच्छी है वो। या एक चीज और देखो, अगर कोई हमारा मास्टर प्रोग्राम जो है, कोई सिविल इंजीनियर देख रहा है, स्ट्रक्चर इंजीनियर देख रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होगा। हाँ लेकिन आप जी। आर्किटेक्ट, ठीक है, जी। आपने ऑलरेडी से कॉलेज में पढ़ा है, ऐसे लोग आर्किटेक्ट के साथ काम किया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक एंगल आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता ओके, ओके। तो आपका जो ये पर्टिकुलर जो मास्टर प्लान वाला है, ये सबके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिविल इंजीनियर वाला देख रहा है, उसके लिए भी ठीक है, वो उसका बेस अलग है उसका ऑल्दो बट आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो ना उस चीज़ को, वो समझ में आ रहा है, चाहे वो सिविल वाला है, अगर कोई फ्रेशर भी आ रहा है ना, उस फ्रेशर को भी आ रहा है, अगर कोई 2 साल का है, उसको भी आ रहा है, कोई अगर स्टूडेंट अगर देख रहा है, उस स्टूडेंट को भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपने सीधा एक 4-5 साल सीनियर वाले बेसिस पे ही आपने डायरेक्ट वो डाल दिया कि नहीं भाई इसी को ही आना चाहिए समझ में, इसी को ही आएगा बाकी मुझे स्टूडेंट वूडेंट इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो वो प्रोजेक्ट्स आपका इस तरीके से कि जब अगर आप समझा भी रहे हो ना यूट्यूब सेशंस और उसमें, तो कोई अगर स्टूडेंट भी अगर चाहता है कि मैं देख के अगर करना चाहूँ, उन सब चीज़ों को सीखना चाहूँ कि मेरी वर्किंग ड्राइंग किस तरीके से मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ या बेटर कर सकता हूँ। तो वो तो उसमें भी काफ़ी सारी हैं हेल्पफुल चीज़ें, जो वो सीख सकते हैं उसमें। है? चलो, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और पूछूंगा। जी सर। मुझे बताओ कि 8 महीने पहले, मतलब हुँ, मास्टर हुँ, प्रोग्राम लेने के पहले और अभी हुँ। में आपके लाइफ में क्या चेंज आया है मास्टर प्रोग्राम लेने के बाद। ओके। तो मास्टर प्लान लेने से पहले जो प्रोग्राम जो था, उससे लेने से पहले मेरी चीज़ें क्लियर नहीं थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेके बहुत क्लटर्ड था, कि ड्राइंग्स भी मैं पहले खुद ही बनाता बनाता रहता था चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद मैं चीज़ों को लेके बहुत बैठा रहता था कि इसका मुझे डायरेक्टली फाइनल एकदम परफेक्ट ही लुक चाहिए। मैं चाहता था कि 1 से लेके 10 तक मैं डायरेक्ट जाऊँ। मैं 1 से लेके 2 तक नहीं जाता था, 2 से 3 पे नहीं जाता था, 3 से 4 पे नहीं जाता था। मैं डायरेक्ट 1 से लेके 10 पे जाना चाहता था। तो उस बेसिस पे मेरा वो जो टाइम कंज़्यूम जो होता था सर वो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता था। पर आफ्टर द मास्टर प्रोग्राम अपना, तो उसमें चीज़ें मैंने जो सीखी हैं, उस बेसिस पे मैं अभी 1 से 2, 2 से 3 इन सब चीज़ों पे अगर जा रहा हूँ, तो मेरा वो टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो रहा है और जो रिफाइनरी हो रही है, वो भी ज़्यादा बेटर हो रही है। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो। अच्छा, ग्रेट। और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फर्क पड़ा है? रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मुझे महीने का या 2-3 महीने में अगर कोई एक प्रोजेक्ट अगर आता था, तो अभी वो मेरा महीने में मेरे पास 4 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट मेरे पास आ जाते हैं वो चीज़ें। मतलब आप सीधे से देखें तो 4 to 5x आपने ग्रो कर दिया 8 महीने में। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली सर। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा आपने इतना ग्रो किया, मुझे पता नहीं था। थैंक यू साथ सर। या मुझे एक चीज और बताओ कि जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया है या फिर हुँ, सोच रहे हैं हुँ। मैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा एमपीपी जी। में अपने, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना आप लेट करते जाओगे तो चीज़ें कंपटीशन बहुत है। मार्केट में ऐसा नहीं है, पहले मार्केट में इंजीनियर्स बहुत थे।
अब मार्केट में आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स सब हैं। प्लानिंग हर कोई करके दे रहा है सर। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कोई नहीं कर रहा। प्लानिंग कोई कर रहा है तो 2,000 में भी कर रहा है, कोई 25,000 में भी कर रहा है, कोई 1 लाख में भी कर रहा है, मल्टीपल चीजें। पर कहाँ से आप प्लानिंग और ये सब चीजें करना सीख रहे हो, क्या कहाँ से आप पेस कर रहे हो, वो चीजें मैटर करती हैं। तो अगर कोई एनरोल कर रहा है आपके उसमें, तो उसके पास एक ये चीज अभी बेनिफिट है कि वो अभी उस पर्टिकुलर जने से, जो भी उसके एक्स वाई जी हैं, जो भी उसके फ्रेंड्स हैं, या जो भी उसके कलीग्स हैं, जो भी उसके हैं कॉम्पिटिटर्स, उनसे वो अभी 4-5 गुना वो चीजों को लेके आगे हो सकता है, अभी अभी अगर वो एनरोल कर रहा है तो।